हेलो दोस्तों, साइंस टेक क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे इलास्टिसिटी का पार्ट 5 में पांचवा पार्ट है, उसका पांचवा भाग है। ठीक है, इसके पहले 4 पार्ट आपको बताया जा चुका है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, आज पांचवें पार्ट में देखेंगे कि जो किसी भी पदार्थ पर अगर हम एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, उस पर बाह्य बल लगा रहे हैं, तो एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है। तो एनर्जी स्टोर होगी, उसका डेरिवेशन हमको बताना है कि किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, तो इसका सिंपल से ही देखेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा पदार्थ है जिसकी लंबाई कितनी है, यल है। अगर नीचे कोई एक वजन इस पे लटका दे जिसका भार कितना है, mg है, तो उसकी लंबाई थोड़ा सा बढ़ जाती है। उसकी लंबाई थोड़ा सा बढ़ जाती है। कितना लंबाई बढ़ गया उसका? उसका लंबाई बढ़ गया डेल्टा यल। ठीक है, उसकी लंबाई बढ़ गई डेल्टा यल। जैसे ही जब इसकी लंबाई बढ़ेगा, इसके अणुओं के बीच में ऊपर की ओर एक बल कार्य करेगा। उस बल को ऊपर की ओर जो इसकी लंबाई के परिवर्तन का विरोध करते हैं, उसे कहते हैं आंतरिक प्रतिक्रिया बल। ठीक है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिक्रिया बल कहते हैं, आंतरिक प्रतिक्रिया बल। ठीक, इसी को जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल होता है, वास्तव में ये कहलाता है प्रतिबल। क्या कहलाता है? प्रतिबल। और प्रतिबल बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन ए, एफ अपॉन ए। इसके रूप में चेंज होगा। जब रूप में चेंज होगा तो वहां पर क्या आएगा? विकृति। तो विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन। कितना परिवर्तन हो गया? डेल्टा यल। और प्रारंभिक लंबाई कितना? लंबाई कितना है? यल। डेल्टा यल अपॉन यल। डेरिवेशन में इसको हम एक्स मान करके सॉल्व करेंगे, एक्स मानते हैं। ठीक है, चलिए। जब हम इसको नीचे की ओर खींच रहे थे, ये उसका विरोध करेगा, लेकिन तब भी हम जबरदस्ती उस पर कुछ ना कुछ कार्य करते रहेंगे। जो कार्य होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, बल गुणे विस्थापन। अभी जैसे कि छोटा सा ही कार्य इसमें स्टार्टिंग होगा, तो उसको हम अभी छोटा सा कार्य डी डब्ल्यू मानते हैं। डी डब्ल्यू बराबर इस पर जो फोर्स लगा, बल लगा, कितना लगा? यह। अब विस्थापन कितना हुआ? डेल्टा एक्स। ये इसका विस्थापन हुआ। आप जानते हैं कि जब कभी भी तार की अनुदैर्ध्य प्रतिबल और विकृति की बात हो रही हो, तो वहां क्या आएगा? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग, यानी वाई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति की बात होगी। वाई इक्वल टू प्रतिबल का मान कितना है? प्रतिबल का मान एफ अपान ए और विकृति का मान डेल्टा एल अपान ए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो y बराबर मिलेगा एफ अपान ए, नीचे सबसे ऊपर जाएगा एल अपान डेल्टा एल, एल अपान डेल्टा एल। हमें किसका मान चाहिए? एफ का मान चाहिए। तिरछा गुणा करिए इसका, तो ए गुणे वाई गुणे डेल्टा एल अपान एल बराबर एफ। ये रहा इसका सॉल्व। यानी एफ की जगह पे इतनी चीजें हम यहाँ पे रख सकते हैं, ए वाई डेल्टा एल अपान एल। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा ए वाई डेल्टा एल अपान एल इंटू डी एक्स। ठीक, याद रखना जो यह डेल्टा एल की, हाँ ठीक है, डेल्टा एल की जो बात हो रही है उसे हम यक्स माने हैं। ठीक है, तो जहां जहां डेल्टा एल होगा उसे क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे, इसको यक्स मान लेंगे, है ना। ए वाई एक्स अपान एल। शुरुआत कहां से हो रहा है? उसका रूप कहां चेंज हो रहा है? वो हो रहा है जीरो से लेके कहां तक? डेल्टा एल तक, डेल्टा एल तक। अगर हम दोनों पक्षों का हम क्या कर दें? समाकलन कर दें। अब बिल्कुल कौन सा समाकलन? लिमिट लगा करके। कहां से होगा? उसका जीरो से डेल्टा एल तक। जो छोटा वर्क होता है बड़ा वर्क में चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, यानी पूरे सिस्टम का जो कार्य होगा उसकी बात हो रही है। जीरो से लेकर के डेल्टा एल तक चेंजिंग होगा। इस इक्वेशन में जहां जहां एल और डेल्टा एल आपको दिखाई देगा उसको रोकेंगे, बाकी को बाहर कर देंगे। ए वाई अपान एल, अंदर क्या बचेगा? समाकलन जीरो से डेल्टा एल एक्स इंटू डी एक्स। जो चेंज हो रहा है एक्स वेरी करेगा, इसीलिए यहां पर रखा गया है। डब्ल्यू इक्वल टू मिला आपको ए वाई अपान एल, लिमिट लगाएंगे कहां से कहां तक? जीरो से डेल्टा एल तक। और एक्स का जो समाकलन होता है, समाकलन आप किसी भी, जैसे एक्स है, इसका समाकलन होता है बाबू, मान लीजिए एक्स के पावर एन है, इसका फार्मूला है जो कुछ भी यहाँ एन है उसमें एक जोड़ दीजिए और जितना ऊपर आया उसी से आप भाग दे दीजिए।
n प्लस 1। अगर वहां x की पावर 10 है, ये हो जाएगा x की पावर 11 अपॉन 11। अगर वहां लिमिट लगा है, जैसे मान लीजिए लिमिट लगा 0 से 5, तो जो भी लिमिट लगेगा इधर बड़ा ब्रैकेट बना करके 0 से 5 रखेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे, जो नीचे आया है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या बचा, x के पावर 11 लिमिट 0 से 5, तो 1/11 बाहर हो गया। यहाँ पर लिखा गया है x की जगह पे 5 रखिएगा, 5 की घाते 11 माइनस 5 की घाते 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 की घाते 11 आपको सिर्फ मिलेगा, बाकी ये सब 0 हो जाएगा, है ना। 0 की घाते 5 है बाबू, 5 घाते 0 नहीं, 0 घाते 5 इस तरह। इसलिए जहां जहां 0 होगा 0 वाले पार्ट को हटा दिएंगे, डायरेक्ट केवल वहां पर जो पूर्णांक संख्या है जो उसी को रख करके सॉल्व करेंगे। ये तरीका उसको सॉल्व करने का, ठीक। ऐसे ही अगर यहाँ x है तो उसके पावर हो जाएगा x²/2। ठीक है, यहाँ आ जाइए, यहाँ हमको मिलेगा W बराबर AY अपॉन L इंटू 1/2 बाहर हो गया, और ये x की जगह पे क्या रखेंगे, डेल्टा L का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, जैसे AY अपॉन L, AY अपॉन L इंटू 1/2 इंटू डेल्टा L कितनी बार है, 2 बार। अगर हम यहाँ L से गुणा कर दे, L से भाग कर दे, ठीक है, डेल्टा L स्क्वायर रहने दो, डेल्टा L का स्क्वायर, L से गुणा L से भाग कर दे, तो कुछ चेंजिंग होगा इसमें। क्या चेंजिंग देखेंगे, A इंटू L जो होगा, A इंटू L ये बन जाएगा आपका आयतन बन जाएगा। और यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ डेल्टा L अपन L आपको मिल गया तो बन जाएगा विकृति। यही चेंजिंग इसमें करेंगे। W बराबर ये हो जाएगा 1/2 इंटू डेल्टा L अपन, देखो L और L 2 बार है, तो डेल्टा L अपन L का होल स्क्वायर इंटू गुणे क्या मिलेगा, A इंटू L बराबर क्या हो जाएगा, आयतन। और Y अभी है तो Y रहेगा। W बराबर यहां मिलेगा 1/2 डेल्टा L अपन L को बोलते हैं विकृति, तो हो जाएगा विकृति का स्क्वायर इंटू आयतन इंटू Y। ठीक है, चलो ये इसका क्या हो जाएगा, उसमें किए गए कार्य के रूप में स्टोर होगा। चेंज करना चाहेंगे तो प्रतिबल बटे विकृति से गुणा करिएगा, तो y गुणे विकृति जहां आपको दिखाई देगा, W बराबर 1/2, विकृति 2 बार है, 1 विकृति इंटू y, उसके बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल हो जाएगा, यानी वहां हो जाएगा प्रतिबल गुणे 1 विकृति यहां बचेगा गुणे आयतन। ठीक है, फाइनली ये आपको मिलेगा 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन। एक ये भी फार्मूला वहां 1/2 विकृति का स्क्वायर गुणे आयतन गुणे y। ठीक है, तो ये आपका स्टोर्ड एनर्जी के बारे में है, कितनी संचित ऊर्जा उसमें होगा। सिंपल डेरिवेशन है, ये हर बार पूछा जाता है, कभी हाफ ईयरली होगा या एनुअल होगा, क्लास 11th में जब भी एग्जाम होता है ना पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक, तो अभी न्यूमेरिकल लगाना है, अभी आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, जय हिंद।